नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन तवज्जो फ़रमाएँ। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा अमल पेश करने जा रहा हूँ जो हर इंसान को जिस अमल की ज़रूरत है, हर घर में इस अमल की ज़रूरत है। जिस घर में मुश्किल हो, मुश्किल को आसान करने के लिए, हर मकसद में कामयाबी के लिए बहुत ही मुजर्रब अमल है, बहुत ही मुजर्रब ये वजीफ़ा है। इसकी जिस किसी को भी ज़रूरत हो वो इस अमल को करे, पाबंदी के साथ करे। इंशाअल्लाह ताला मुश्किल से मुश्किल मकसद, मुश्किल से मुश्किल काम अल्लाह ताला हल फरमा देगा। कोई भी मुश्किल हो, परेशानी हो, जितनी भी परेशानी में इंसान मुब्तला हो जाए या कोई भी मकसद हल ना होता हो तो उसके लिए बहुत ही मुजर्रब है। वजीफ़ा करने से पहले बावज़ू होना लाजिम है। चाहे ये वजीफ़ा ज़बानी किया जाए, चाहे ये इस वजीफ़े को कुरान पाक से देख के किया जाए। वजीफ़े की शर्त यह है कि बावज़ू हालत में किया जाए। वजीफ़े के दौरान किसी से बातचीत ना की जाए। खामोशी के साथ, तवज्जो के साथ वजीफ़े के दौरान अल्लाह ताला की तरफ रुजू हो। फ़जर की नमाज के बाद बावज़ू एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ना है और उसके बाद नमाज असर के बाद बावज़ू एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़नी है। पढ़ते वक़्त किसी से कोई बातचीत नहीं करनी। इस तरतीब से मुसलसल वजीफ़े को जारी रखना है। सुबह की नमाज के बाद और असर की नमाज के बाद नागा बिल्कुल नहीं करना जब तक मुश्किल हल ना हो जाए, जब तक वो मकसद, जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा कर रहे हैं, हल ना हो जाए। इसको मुसलसल पढ़ते रहना है सूरह यासीन शरीफ को। उम्मीद है हमारा प्रैक्टिकल में जो है वो तो ये है कि एक माह के अंदर अंदर जोन सा भी मसला हो, जायज़ मकसद अल्लाह ताला हल कर देता है। जितनी भी परेशानी हो, जितनी भी सख़्त से सख़्त मुश्किल हो, अल्लाह ताला हल कर देते हैं। इसको पाबंदी के साथ करें और सदका जारिया समझकर हमारे इस बयान को आगे शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल अमलियात अवान को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि हर आने वाला वजीफ़ा आप तक पहुँच सके। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ना आई हो तो राब्ता फरमा सकते हैं।